नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। वे वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। रमेश बैस फिलहाल त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी बैस रायपुर से लोकसभा सदस्य रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लगातार 7 बार सांसद बनने का उन्होंने कीर्तिमान भी बनाया था। 2 अगस्त 1947 को जन्मे बैस केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जुलाई 2019 में वे त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए थे पहली बार। बागमारा के बरोरा पंचायत सचिवालय में कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 45 वर्ष से ऊपर वालों को टीके का दूसरा डोज दिया गया। इस दौरान सचिवालय में टीकाकरण को लेकर लोगों की भीड़ देखी गई, जहां कई लोग बिना मास्क के दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से टीका लेने के लिए एक दूसरे पर चढ़कर जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब टीका कोरोना वायरस से बचने के लिए लेना है, लेकिन ये ऐसे लगा रहे हैं जैसे कि कोरोना का डर ही ना हो। आठ जुलाई को झरिया के एना आउटसोर्सिंग में होने वाली बंदी को लेकर एना परियोजना में कार्यरत कर्मियों में खासा आक्रोश है, जिसे लेकर मजदूरों ने जनता मजदूर संघ कुंती गुट के बैनर तले मंगलवार को माइंस में ही एक सामूहिक बैठक की, जिसका नेतृत्व जनता मजदूर संघ के शाखा अध्यक्ष अमर सिंह ने की। जनता मजदूर संघ नेता अमर सिंह ने कहा है कि एना आउटसोर्सिंग में किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। अमर सिंह ने कहा है कि 700 मजदूरों के पेट पर लात मारने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जनता मजदूर संघ ने आगामी 8 जुलाई को बंदी का पुरजोर विरोध करेगा। अमर सिंह ने कहा है कि कुछ लोग बंदी और स्थानीय लोगों की आड़ लेकर बंदी करवाना चाहते हैं, ताकि वे यहां कोयला चोरी, डीजल चोरी और लोहा चोरी कर सकें। रोजगार से संबंधित है और यहाँ 650-700 मजदूर हम काम करते हैं, और कोई आ करके बंद कर दे अनिश्चित काल के लिए, तो हम तो भूखे मरेंगे ना। तो भूखे मरने के कगार पे हम बैठ करके भूखे नहीं मरेंगे, लड़ करके मर जाएंगे वो ठीक है, लेकिन हम मेरा रोजगार है वो हमसे कुछ छीनेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। आप लोग एक यूनियन से आते हैं, यूनियन की तरफ से आप लोग मजदूरों के लिए क्या करेंगे? हम जनता मजदूर संघ के यूनियन की तरफ से हम लोग हैं यहाँ, और यूनियन भी यही चाहती है कि भाई हमारा सभी मजदूर बढ़िया से कमा खा रहे हैं, कमाए खाए अपना। है कि कुछ अपराधी तत्वों के लोग अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। आज 3 साल लगभग हो गया माइंस को चलते हुए। आज धूल गर्दा के बहाने बंदी करना चाहते हैं, अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, मजदूर का हक छीनना चाहते हैं। अपनी जेब की उनकी पड़ी है, इतने 700 मजदूर की पड़ी नहीं है कि अनिश्चित काल के लिए वो बंद करना चाहते हैं। तो इसका मैं कतई बंद नहीं होने दूंगा, क्योंकि हमारे मजदूर एक मेरा संपत्ति है। धनबाद के बाबूडी में बाइक चोरी के बढ़ते मामले को देखते हुए स्थानीय युवाओं ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया है। युवाओं का कहना है कि इलाके में आए दिन बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, इसके बावजूद धनबाद पुलिस गंभीर नहीं दिख रही है। कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस बाइक चोरी पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। झारखंड पुलिस धनबाद के पुलिस का विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि बाबूडी में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है। रोज चोरी, हर दिन 1-2-3 बाइक चोरी हो जा रहा है, और पुलिस जैसा पेपर में पढ़ रहे हैं कि आज यहाँ चोरी हो गया, आज वहाँ चोरी हो गया, लेकिन पुलिस एक भी एक्शन नहीं ले रहा, और एक भी पुलिस किसी का बाइक बरामद करके नहीं दे रहा है। आखिर पुलिस कर क्या रहा है? खाली वाहन चेकिंग, कार में बेल्ट नहीं लगाया तो 1000 रुपया का फाइन, हेलमेट नहीं लगाया तो 500 का फाइन। मतलब ये फाइन लेने के लिए पुलिस आगे है, लेकिन वाहन चोरी जो हो रहा है उसका कौन भरपाई करेगा? आखिर वो यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि चोर लोग से सेटिंग हो गया है पुलिस, और अपना हिस्सा ले रहा है, और कोई आगे कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा रहा है किसी भी चीज का। बाइक कंप्लेन करने जा रहे हैं तो कंप्लेन नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात, हमको जिस पे संदेह है उसको पुलिस उठा भी नहीं रही है, और थाना जाने के बाद बोल रहा कि आप ही इंक्वायरी कीजिए, आप ही जाके चेक कीजिए। ये कहाँ का नियम है? आप हमको बताइए, कैसा ये नियम लागू कर रहे हैं पुलिस लोग? बाबूडी में कितना बाइक? एक दिन में 4 बाइक चोरी हुआ, मात्र आधा घंटा।
धनबाद भाजपा कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भाजपा ने कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं धनबाद जिला भाजपा कार्यालय में सांसद और विधायक समेत कई लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। सांसद पीएन सिंह ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जनसंघ के संस्थापक थे, जो लगातार लोगों के बीच रहकर अपनी सेवा देते रहे। आज उन्हीं के मार्गदर्शन में भाजपा कार्यकर्ता लगातार लोगों की सेवा में लगी हुई है। उसके बाद वही भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे। राष्ट्र को अपना सर्वस्व न्यौछावर या देश एक रहे, मजबूत रहे, कन्याकुमारी से कश्मीर पर इनका जीवन था। और इसी के बिना पासपोर्ट वीजा का वे कश्मीर में घुसे और वहाँ से प्रेरणा स्रोत है। और आज जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मूल्य पर आधारित राजनीति करते हैं या सेवा ही संगठन के उद्देश्य करते हैं या जो कोरोना काल में सेवा लोगों को कर रहे हैं या मानवता की सेवा कर रहे हैं या वृक्षारोपण जो पर्यावरण के लिए है या प्लास्टिक के विरुद्ध में जागरूकता जन जागरण हो या साफ सफाई हो, ये सारे जो विषय हैं ना, ये हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक रहे, उन लोगों के द्वारा जो सिद्धांत हमें बताए गए, उनके जो आचरण थे, उनके जो क्रियाकलाप थे, उनसे ही शिक्षा लेकर के उनसे प्रेरित होकर हम ये सारा कार्य करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारी है, हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते। तो ये इसलिए आज उनकी जयंती है और जयंती पर हमको याद करते हैं। खास करके कश्मीर में धारा 370 हटे, 35 से हटे, वहाँ दो विधान इसके विरोध में उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया था झंडा लेकर के भारत का, क्योंकि वहाँ भारत का तिरंगा नहीं मानता था, वो कानून नहीं मानते थे भारत का। तो वो सारे जो विषय हैं उनको किस प्रकार से वहाँ उनको बंद किया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती के अवसर पर झरिया में भी जामाडोवा आरएसपी कॉलेज परिसर में भाजपा किसान मोर्चा धनबाद महानगर कमेटी ने पौधारोपण किया। इस मौके पर सांसद पीएन सिंह, धनबाद विधायक राजसेना, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल समेत कई लोगों ने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म दिवस भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला महानगर किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित था। साथ ही वृक्षारोपण के कार्यक्रम हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसके पूर्व भारतीय जनसंघ था, उसके संस्थापक अध्यक्ष थे, जिनमें राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ था। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो अंतरिम सरकार बनी आज़ादी के बाद, उसमें केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल और कांग्रेस की नीतियों से जो खासकर कश्मीर के बारे में, उससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देकर जो कश्मीर का 370 धारा था कि वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट परमिट लेना पड़ेगा, उन्होंने कहा कि जब कन्याकुमारी से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है
तो अपने देश में जाने के लिए कोई परमिट पासपोर्ट लेने की आवश्यकता क्या है? ये तो जो आरएसपी कॉलेज जो पिछली रघुवर सरकार में झरिया के लोगों की मांग पर यहाँ के तत्कालीन विधायक संजीव सिंह ने पहल किया था और रघुवर जी ने यहाँ पे इस आरएसपी कॉलेज के विकल्प के रूप में इसको आरएसपी 2 कहिए, वही ये कॉलेज बन रहा है। और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती है, तो हमारे पार्टी के किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ वृक्षारोपण और श्यामा प्रसाद जी के जीवनी पर उनकी जयंती मनाने का कार्य यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर बाघमारा के बेनीडी में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग के मुख्य गेट के समक्ष कांग्रेस नेता शेख गुड्डू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कंपनी का काम बंद कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। स्थानीय युवाओं का कहना है कि कंपनी बाहरी लोगों को लाकर यहां नियोजन दे रही है, जबकि स्थानीय युवा बेरोजगार हैं। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बाघमारा पुलिस ने लोगों को समझाकर कंपनी का काम शुरू करवाया। यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है ये कंपनी जब से आया है यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं रख रहा और जो बाहर से ला करके जो मजदूरों को जो काम करवा रहा है वो चीज़ बंद करे और यहाँ के अगल बगल के जितने भी बेरोजगार हैं सभी को रखें। अगर नहीं रखता है तो हम लोग बाध्य होकर के ये। बाघमारा में भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। इस दौरान अध्यक्ष शेखर सिंह और पार्टी के लोगों ने महुदा बस्ती में कपड़े के थैले अपनाए, पर्यावरण बचाएं अभियान चलाया। शेखर सिंह ने कहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए कपड़े और जूट के थैले इस्तेमाल करने की जरूरत है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रदेश महासचिव रमेश पांडे ने आज अपने झरिया के कतरास मोड़ स्थित कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। इस दौरान रमेश पांडे ने अपने समर्थकों के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। झरिया के बिहार बिल्डिंग निवासी समाज सेवी मुन्नी देवी और चंदन पांडे ने अपने आवास में नेत्र जांच शिविर लगाया, जिसमें धनबाद नैनसुख नेत्रालय के डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने नेत्र रोगियों की जांच की। इस मौके पर मुन्नी देवी ने कहा है कि यह नेत्र जांच शिविर लोगों के सेवा भाव के लिए लगाया गया है। डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने कहा है कि शिविर में अधिकतर मोतियाबिंद के ही मरीज पहुंचे हैं। उन्होंने बेहतर इलाज के लिए धनबाद के नैनसुख नेत्रालय भेजा जाएगा। जांच कराया जा रहा है। शिविर लगाए हुए हैं। 40 नंबर वार्ड के जितने भाई बहन हैं सभी का नेत्र जांच का शिविर लगाया और नैनसुख नेत्रालय भी जांच एक दिन का है। आज सभी लोग का जांच हो रहा है। अभी तक जहाँ पेशेंट देखा है इसमें कैटरेक्ट का ज़्यादा मरीज है, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ज़्यादा मरीज है। मैक्सिमम पेशेंट को मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मैच्योर ग्रेड 4 का हो चुका है, तो इनको सर्जरी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और कुछ रिफ्रैक्टिव एरियर्स के भी केसेस मिले हैं मुझे, उनके लिए मैं रिफ्रैक्शन वगैरह करा रहा हूँ। तो ऐसे जो पेशेंट मिल रहे हैं मोतियाबिंद के जो पेशेंट जैसे मिल रहे हैं तो उनको आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं और यहाँ क्या इन लोग की क्या सुविधा? एक्चुअली इनको मैं अपने अस्पताल नैनसुख नेत्रालय में इनको रेफर कर रहा हूँ। वहाँ पे हमारा अस्पताल आयुष्मान भारत से एफिलेटेड है। आयुष्मान भारत बागमारा में महत्वाकांक्षी योजना बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बागमारा पीटीओ ने कहा है कि ये योजना 5 वर्षों की है और इस योजना में पर्यावरण शुद्ध होता है, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलता है। कार्यशाला में बागमारा प्रखंड के 61 पंचायत से चयनित लाभुक रोजगार सेवक और मनरेगा के स्टैक होल्डर ने भाग लिया। कार्यक्रम जो था वो मनरेगा के तहत में बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना के तहत बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना जो महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, इससे एक इन्वायरमेंट भी ठीक होता है, प्लस उसके साथ साथ में लोगों को रोजगार भी मिलते हैं। 30 वर्षों तक की
फायदे मिलते हैं। 5 वर्षों तक की ये योजना है और इसके लिए चयन से लेकर के उनके कैसे रखरखाव किए जाने हैं। गिरिडीह पुलिस ने बिहार से 2 वाहन चोरों को पकड़ा है। ये चोर झारखंड के विभिन्न इलाकों से गाड़ियों को चुराकर बिहार में बेचते हैं। इस संबंध में गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि झारखंड से वाहनों की चोरी करने वाला मास्टरमाइंड बिहार के मुजफ्फरपुर में बैठा हुआ था। उन्होंने बताया कि 19 और 20 जून की रात में गिरिडीह के डुमरी और हीरोडीह थाना क्षेत्र से 3-4 पहिया वाहनों की चोरी को अंजाम दिया गया था। इसके पहले भी एक 4 पहिया वाहन की चोरी हुई थी। खोरमीहुआ एसटीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि बिहार के मुजफ्फरपुर से कृष्णा उर्फ राहुल शर्मा और राम विवेक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरिडीह से चोरी की हुई बोलेनो और बोकारो से चोरी हुई ब्रेजा को बरामद भी कर लिया है। दिनांक 20/6/2021 को 3 अलग अलग थानाओं में 3 अलग अलग घटनाओं को का अंजाम दिया गया था कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा, जिसमें 4 व्हीलर्स की चोरियां हमारे क्षेत्र में की गई। नगर थाना, हिरोडी थाना एवं डुमरी थाना से 3 अलग अलग जगह से अपराध कर्मियों ने 4 व्हीलर्स की चोरी की। इस संदर्भ में एक टीम का गठन किया गया। मामले के अनुसंधान से पता चला कि किसी एक गिरोह के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस संबंध में टीम के द्वारा अग्रतर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनका नाम कृष्णा कुमार उर्फ राहुल कुमार शर्मा है और दूसरे व्यक्ति का नाम राम विवेक कुमार, जिनका उम्र 24 वर्ष है। दोनों की अरेस्टिंग जो है वो मुजफ्फरपुर जिला से की गई है। कांड के अनुसंधान के क्रम में पता चला कि एक गिरोह जो मुजफ्फरपुर से ऑपरेट कर रहा है, काफ़ी सारे अन्य थानाओं में भी। गिरिडीह के चतरो हटिया के पास विजय चौधरी नामक व्यक्ति के साथ अपराधियों ने मारपीट कर लूट को अंजाम दिया है। घायल विजय चौधरी को इलाज के लिए गिरिडीह के सदर अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि विजय चौधरी बिहार के चकाई क्षेत्र के हटिया गांव के निवासी हैं। वे अपने भाई बबलू चौधरी के साथ 1,20,000 रुपये लेकर किसी महाजन को देने के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में चतरो हटिया के पास कुछ लोगों ने मिलकर इनका पैसा छीन लिया है और जमकर पिटाई भी की है। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई को उनके भतीजे की शादी थी। उसी शादी में जो खरीदारी हुई थी इसी का पैसे महाजन को देने जा रहे थे। इसी बीच घात लगाकर बैठे उदय राय, ब्रह्मदेव राय, मनोज बनवाल और अन्य लोगों ने मिलकर अचानक से इन पर रॉड से हमला कर दिया और पैसे छीनकर फरार हो गए। घटना को लेकर स्थानीय थाने में मामला दर्ज कर दिया गया है। उनका क्या नाम है जो चोट लगा? उनका विजय चौधरी। कहाँ का रहने वाले? गुठिया, सवन गुठिया। कौन सा थाना? चकाय। क्या हुआ था? वो पैसा लेके जा रहे थे सर, हंसी का पैसा लेके 1,20,000। कितना? 1,20,000। उसमें 4-5 आदमी चतरो बाजार में थे, उसको मार के घर से मांगा, उसको पैसा भी छीन लिया। गुठिया का रहने वाला थाना चकाय। जब घर में निकले भैया पैसा लेके 8 बजे, उसके बाद चतरो गए और चतरो वो लोग ब्रह्मदेव राय, उदय राय और मनोज बनवाल तीनों मिलके और 5-6 को मिलके इनको मार के। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।